हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज बच्चों हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें कंडीशन एक दिया गया है, आप अच्छे से देखिए कि हमें बताया गया कि 17 टर्म इक्वल टू A10 प्लस 7, ये कंडीशन दिया गया है ना। अब देखिए A17 मतलब A प्लस 17 माइनस 1D इक्वल टू A10 मतलब A प्लस 10 माइनस 1D प्लस 7, है ना। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये हो गया A प्लस 16D इक्वल टू यहाँ पे हो गया A प्लस 9D प्लस 7। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ से A गया कैंसिल, है ना। तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ से बच्चों 16D माइनस 9D कितना होगा, 7D इक्वल टू 7। अब डी यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 7 डिवाइड 7 मतलब 1। सो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 1। तो यही है इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आप यहाँ से स्टेप वाइज सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 ... will be 132 more than its 54 टर्म। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा टर्म इस सीरीज में ऐसा होगा कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग सीरीज तो दिया गया है ना, हम लोग पकड़ लेंगे कि ये nth टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब मान लीजिए इसको लेट द nth टर्म, हम लोग मान लिए कि कोई ऐसा nth टर्म होगा जो कि लेट द nth टर्म ऑफ द सीरीज भी 132 more than its 54 टर्म, है ना। हम लोग पकड़ लिए कि nth टर्म कोई ऐसा होगा इस सीरीज में जो कि 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से, है ना। तो अब जब हम लोग पकड़ लिए हैं nth टर्म, मतलब इसका मतलब an इक्वल टू A54 प्लस 132, इसका मीनिंग यही है ना बच्चों। अब an हम लोगों को मालूम है कि कितना होगा इसका वैल्यू, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और A54 कितना होगा बच्चों, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे A का वैल्यू हमें दिया गया है कितना है, देखिए सीरीज दिया गया है 3, 15, 27, 39। सो A का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और D बच्चों कितना है, आप निकालिए यहाँ पे D, यहाँ पे साइड में मैं ऊपर निकाला हूँ, देखिए D इक्वल टू कितना होगा, 15 माइनस 3 मतलब 12, है ना। सो D आ गया बच्चों 12 इक्वल टू A का वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू हो गया 12 प्लस 132। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और n का वैल्यू निकालना है। सो 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना होगा बच्चों, 636 प्लस 132। अब देखिए यहाँ पे 12n माइनस 9 कैसे हुआ, -12 प्लस 3 तो -9। सो यहाँ पे देखिए
इन तीनों को अगर आप सम करेंगे तो आपका आएगा 771, ठीक है। अब 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, है ना। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए 12n इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 780। अब n इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू 780/12। इसका मतलब 12 को अगर आप 780 को अगर 12 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 65, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसका मतलब ये जो 65 टर्म होगा वो 132 ज़्यादा होगा कौन सा टर्म से 54 टर्म से। यही है इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन है। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें बताया गया है कि कोई दो एपी सीरीज है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उन दोनों का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, तो हमें उन दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें मालूम नहीं है ना द डिफरेंस, तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा दो एपी सीरीज है ना। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि लेट द टू एपी सीरीज बी, लेट द टू एपीज बी। एक पकड़ लिए स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 डॉट डॉट डॉट, और एक पकड़ लिया हम लोग कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का दो एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपको बताया गया है कि इन लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू कैपिटल A2 माइनस A1। बिल्कुल यही बताया गया है ना, ये बताया गया है, बिल्कुल ये गिवन है, गिवन, ठीक है। अब क्या बताया गया, और एक चीज गिवन है, देखिए आप, इनका डिफरेंस मतलब A100 माइनस स्मॉल A100 इक्वल टू कितना दिया गया 100 दिया गया ना, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, तो फाइंड यही फाइंड करना है ना, तो फाइंड दिस, है ना। ओके, तो ये जो हमें एक कंडीशन दिया गया है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस हम लोगों को दिया गया है दो एपी का, उनका वैल्यू क्या दिया गया है 100। तो इसी का हेल्प से हम लोग ये 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो आइए, ये जो गिवन पार्ट है ये भी तो गिवन है ना, तो हम लोग इसको भी गिवन लिख लेंगे ब्रैकेट में, गिवन। सो आइए नाउ अब देखिए A100, अब ध्यान दीजिए ये जो है, ये जो ये है, ये मैं इसको एक ये जो है मैं स्टार से डिनोट किया हूँ इसको। तो ये जो इक्वेशन है, ये देखिए A100 माइनस स्मॉल A100 इक्वल टू 100 है ना। इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A100 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 90 बिल्कुल, है ना, माइनस स्मॉल A100, इसको भी हम लोग A प्लस 90 बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ना। हम लोगों ने बहुत मैथ्स किया है ऐसा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए A प्लस ये 99D, ये 99D, और ये जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये भी कैंसिल चला क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D, है ना, इक्वल टू 100। तो देखिए कैंसिल चला गया ना अल्टीमेटली, हालांकि मैंने यहीं पे आपको कैंसिल करके रफली दिखाया, तो ये एक्चुअल स्टेप है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से जब ये कैंसिल चला गया तो ये बच गया क्या बच्चों, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। ओके, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग एक काम करेंगे,
एक काम करेंगे हम लोग, इम्प्लाइज को हटाएंगे और इसको भी हटा देंगे ताकि आपको नोट करने में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। अब देखिए, नाउ नाउ 8000 माइनस स्मॉल 8000, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप, 8000 मतलब ए प्लस 999 डी, है ना? कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। और यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी, है ना? अब देखिए, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, ये गया कैंसिल, ये गया कैंसिल, बच गया क्या? ए माइनस ए। तो बच्चों, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का वैल्यू कितना है? अब इक्वेशन 1 से आप लोग बता सकेंगे कि सर ये तो 100 है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यही तो फाइंड करना था बच्चों। ठीक है, सो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यही है। और बच्चों, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो आपको नोट करना होगा, तो यहीं से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने लगभग यहाँ पे स्टेप वाइज ही आपको समझाया है। ठीक है, तो आप लोग यहीं से नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करके बताऊंगा। सो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमें सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों, पहले तो हमें सीरीज फाइंड करना होगा, है ना? तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड जाएगा, जो 7 से मल्टीपल है 7 का, तो वो कौन सा है बच्चों? सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। तो आप वहां से काउंट कीजिए। सो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 101 नहीं। 102 वो भी नहीं है। 103 नहीं। 104 भी नहीं है। 105 है, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब आपको जब फर्स्ट टर्म मालूम चल गया तो आप यहाँ से 7 ऐड कीजिए ना। सो 105 प्लस 7 कितना होगा? 112। 112 प्लस 7, ये देखिए प्लस 7 मैंने किया, फिर प्लस 7 कीजिए। सो 112 प्लस 7 119, है ना? फिर प्लस 7 कीजिए। सो 126 डॉट डॉट डॉट। बच्चों, लास्ट टर्म होगा जो अच्छा लास्ट टर्म होगा इसका 994। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगा 994, जो कि 7 से डिवाइड जाएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। ओके, सो अब हमें एक प्रॉपर सीरीज मिल गया है ना, एपी सीरीज। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें ए मालूम है, ए कितना है? 105। कॉमन डिफरेंस मालूम है, ऑब्वियसली 7 होगा, है ना? और हमें ए एन भी मालूम है। ए एन कितना है बच्चों? 994। तो सब तो हमें मालूम ही है ना बच्चों। अब हमें सिर्फ एन का वैल्यू फाइंड करना है ना? तो आइए अब फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो क्या? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन का वैल्यू गिवन है, ए का भी वैल्यू गिवन है, प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है। डी तो है 7। ओके, अब देखिए, ये 994 माइनस ये 105 यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 994 माइनस 105 आपका वैल्यू देगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ से आप n माइनस 1 इक्वल टू, जब आप 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 127 आएगा। ठीक है,
सो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से n इक्वल टू 127 प्लस 1 आ जाएगा, है ना, इसका मतलब 128। तो बच्चों ऐसा कितना नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड जाएगा, 3 डिजिट नंबर। सो ऐसा कितना नंबर है, तो देयर आर 128 सच नंबर्स which are actually 3 digit number and are divisible by 7। ठीक है, सो ये है इसका सॉल्यूशन। सो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप यहां से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही है, और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाता है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया है और अभी एक्सरसाइज में भी कर रहे हैं, और बहुत ही इजी होता है ऐसा क्वेश्चन। आई होप ये खुद से आप ट्राई करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा कहना है कि आप इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके बाद ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, सो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीपल्स ऑफ 4 है, यहाँ पे कितना टर्म्स है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना। सो फर्स्ट टर्म आप अगर ध्यान दीजिएगा 10 और 250 में, तो फर्स्ट टर्म जो है जो कि 4 से डिवाइड जाएगा वो है 12, है ना, और नेक्स्ट टर्म तो 4 ऐड करके आ जाएगा 16 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म यहाँ पे दिया गया है कितना 250, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट टर्म, है ना। सो हमें ए गिवन है 12, डी तो 4 ही होगा ऑब्वियसली, कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है 250। अब फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब ए एन गिवन है बच्चों 250 इक्वल टू ए है 12 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और डी तो 4 है। अब 250, अच्छा बच्चों तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सेम है। सो आप इसको एक्चुअली खुद ही सॉल्व करिए पहले, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, सो आइए अब सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल्स है ना। सो फर्स्ट हमें जो नंबर याद आता है वो है 12, है ना। अब 12 ही क्यों बच्चों, 12 ही क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है कि 10 एंड 250, मतलब 10 एंड 250 के बीच में जो नंबर है वही सब, इसलिए 10 और 250 के बीच में 12 स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जो कि 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आ गया 16, उसके बाद आ गया 20 डॉट डॉट डॉट, और जो लास्ट होगा वो होगा 248, 250 नहीं बच्चों, क्योंकि 250 4 का मल्टीपल नहीं है, 248 है, इसीलिए हम लोगों ने 248 कंसीडर किया। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 12, कॉमन डिफरेंस बच्चों ऑब्वियसली 4 होगा, और लास्ट टर्म 248 है ना। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 248, 12 प्लस एन माइनस 1, डी मतलब 4। अब 248 माइनस 12 हो जाएगा 236, सो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, है ना। अब अगर आप 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59। सो n माइनस 1 इक्वल टू
59 हम लोग बोल सकते हैं ना। और यहाँ से वैल्यू n का आएगा 59 + 1 60। सो बच्चों ऐसा 60 नंबर्स होगा जो कि 10 और 250 के बीच में होगा, जो कि 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी दिया गया है वो इक्वल होगा। कौन सा वैल्यू ऑफ n के लिए हमें nth टर्म यहाँ पे इक्वल बताया गया है ना। तो आइए सॉल्यूशन को नोट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमें फर्स्ट जो एपी है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट एपी। मान लीजिए ये फर्स्ट एपी है, मैं यहाँ पे रफ से कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन तो आपको दिया ही गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये डॉट 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 मैंने लिखना भूल गया क्वेश्चन में, ये डॉट डॉट है। ठीक है। सो 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी ओके कंसिडर हम लोगों ने किया कि ये फर्स्ट एपी है। और सेकेंड एपी कौन सा कंसिडर किया हम लोगों ने, ये 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड एपी। ठीक है। सेकेंड एपी, आप बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एपी है, ये सेकेंड एपी है। अब हमें बताया गया कि एन टर्म इक्वल है, मतलब ए एन इक्वल टू, मान लीजिए ये हो गया स्मॉल ए एन और ये हो गया कैपिटल ए एन। ठीक है। सो हमें बताया गया है कि ए एन इक्वल टू कैपिटल ए एन, मतलब इस ये इन दोनों का एन टर्म क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और इसका मतलब भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे ये जो छोटा वाला ए है, स्मॉल लेटर ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 63। ओके, एन माइनस, अब बच्चों मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला, अब लॉजिकली यहाँ से निकाल सकते हैं। रफ में देखिए डी इक्वल तो क्या होगा इसका, 65 माइनस 63, तो यहाँ पे 2 आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, स्मॉल एपी का 2 है। हालांकि मैं स्मॉल एपी तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये स्मॉल एपी नहीं है बच्चों, मैंने क्योंकि स्मॉल लेटर ए कंसीडर किया है इसीलिए मैं बस स्मॉल एपी बता रहा हूँ। ठीक है। हालांकि ये स्मॉल एपी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये स्मॉल एपी है, ये बिग एपी है। ठीक है। सो यहाँ पे ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, है ना। अब देखिए सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए एन माइनस, अब डी क्या है, देखिए सेकेंड एपी का डी क्या होगा बच्चों, डी होगा 10 माइनस 3, इसका मतलब 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे 63 प्लस ट्वाइस एन माइनस 2, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7। अब बस यहाँ से आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 63 माइनस 2 आ जाएगा 61 प्लस ट्वाइस एन इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। अब कम कीजिए, ये 2n है, ये 7n है और 61 है, तो 61 यहाँ से माइनस 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 61 प्लस 4 65 होगा, है ना, इक्वल टू 7n माइनस 2n, कितना होगा बच्चों, 5n। और यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि n का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, 13। सो यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सो बच्चों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एपी डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड टर्म दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों, 16, और सेवन टर्म हमें दिया गया है विथ कंडीशन एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब ये जो सेवन टर्म है ये फिफ्थ टर्म से कितना
एक्सिस करता है, एक्सिस मतलब प्लस 12 है ना, ये कंडीशन हमें दिया गया है। ओके, सो अब देखिए A3 इक्वल टू 6, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D है ना बच्चों। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 1, और ये A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, A7 मतलब A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12 है ना। अब देखिए यहाँ से A से A गया कैंसिल, और 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। तो 6D माइनस 4D कितना होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ D इक्वल टू 12। और यहाँ से हमें D का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। ठीक है, अब हमें A का वैल्यू फाइंड करना है, तभी हम लोग एपी सीरीज बता पाएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें D का वैल्यू पता चल गया और अब A का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग एपी सीरीज तो इजीली बना ही लेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, और इसका प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा कि सर ने बस ऐसे कुछ स्टेप वाइज किया ही नहीं, मैं बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब काम कीजिए, इक्वेशन 1 जो है इसमें हम लोग ये D का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, A प्लस 2D इक्वल टू 16 था, है ना। सो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 इक्वल टू 16। सो A प्लस 12 इक्वल टू 16। सो यहाँ पे A का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 16 माइनस 12 आ जाएगा 4। सो यही यही है A और D का वैल्यू। अब A का वैल्यू आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमें 4 मिल गया, और सेकेंड टर्म कैसे आएगा बच्चों, ऑब्वियसली D प्लस करके, है ना, फर्स्ट टर्म में। सो 6 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, 10। फिर नेक्स्ट टर्म में फिर से नेक्स्ट टर्म पाने के लिए फिर से आप प्रीवियस टर्म में D प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 6 आ जाएगा बच्चों 16। वैसे ही 22 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये है इसका सॉल्यूशन, और ये है हमारा सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों एग्जाम्पल में जरूर किया है, तो आप ये एक्चुअली खुद ही ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है बच्चों, सो मैंने आपको सिखाया था कि अगर लास्ट टर्म से हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बताए, तो हमें ये सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए, है ना। या फिर आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगा, ये जो लास्ट टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, है ना। सो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना। लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, हम 3 माइनस 8, है ना, 8 माइनस 3 नहीं होगा, अब ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है ना, तो 8 माइनस 3 नहीं होगा, क्या होगा, 3 माइनस 8। सो 3 माइनस 8 कितना होगा बच्चों, माइनस 5, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, A20, तो फॉर्मूला हो गया A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो A हो गया 253 बच्चों प्लस 19, D हो गया बच्चों माइनस 5। ओके, सो 253 माइनस ये हो गया 95, और 253 माइनस 95 बच्चों होगा 158। तो यही है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। सो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 16th
6 टर्म, सॉरी 16 नहीं, 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सो आइए अब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करना है, और हमें क्या गिवन है, कंडीशंस गिवन है। कंडीशंस कुछ ऐसा है कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24 दिया गया है ना। इसको हम लोग रीराइट कैसे कर सकते हैं, A4 मतलब A प्लस 3D, है ना बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब तो आप लोग स्मार्ट होना चाहिए आप, है ना। ये अगर मैंने A प्लस 3D लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4th टर्म का वैल्यू है ना। ये ऐसे हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। और ये 8th टर्म का क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 70 इक्वल टू 24। सो यहाँ से ट्वाइस A प्लस 10D इक्वल टू 24। और यहाँ से आप देखिए 2 2 2 कॉमन है सब में, सो 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये A प्लस 5D इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है कि 6 टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ये भी सेम प्रोसेस में करेंगे हम लोग। A6 मतलब A प्लस 5D प्लस ये हो गया A प्लस 9D इक्वल टू 44, है ना बच्चों। तो A प्लस A हो गया ट्वाइस A प्लस 5D प्लस 9D हो जाएगा बच्चों 14D इक्वल टू 44। सो यहाँ से आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 2 2 सब में कॉमन है, सो 2 से डिवाइड कीजिए तो ये A हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7D इक्वल 22। सो ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग काम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया है। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन क्या है, 1 क्या है बच्चों, A प्लस 5D माइनस हो गया A माइनस 7D इक्वल टू 12 माइनस 22, ठीक है, ये 22। ओके, ये A गया कैंसिल और 5D माइनस 7D हो गया माइनस 2D। अब 12 माइनस 22 माइनस 10। तो यहाँ से बच्चों D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। अब D का वैल्यू जब 5 आ गया तो अब आप लोग A का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब A का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट किए हम लोग। सो A प्लस 5 इंटू 5, D का वैल्यू 5 पुट किया है ना 12। सो A प्लस 10 इक्वल टू 12। इसका मतलब A इक्वल टू 12 माइनस 10। इसका मतलब बच्चों, सॉरी, अरे बच्चों देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा था, है ना। 5 इंटू 5 कब से 10 होने लगा। अच्छा, सो 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 25। सो 12 माइनस 25, है ना। सो अब देखिए 12 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, 12 माइनस 25 होगा माइनस 13, है ना। सो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू आ गया माइनस 13 और D का वैल्यू आ गया 5। तो हम लोग अब फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP फाइंड कर सकते हैं ना। फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, माइनस 13 एक होगा, फिर माइनस 13 में आप क्या कीजिए, ये प्लस प्लस 5 कीजिए। सो माइनस 13 प्लस 5 बच्चों कितना होगा, ऑब्वियसली माइनस 8 होगा, है ना। और नेक्स्ट माइनस 8 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, माइनस 3 होगा। तो ये है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 18 का प्रॉपर सॉल्यूशन, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करते हैं। सो यहाँ पे बताया गया कि सुभा राव कोई एक जॉब ज्वाइन करता है, ठीक है, और उनका ईयरली सैलरी होता है
₹5,000, मतलब 1995 में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, तो वो जॉब का एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर हुआ ना, तो फर्स्ट ईयर, ओके, ये जॉब का फर्स्ट ईयर है और उनको सैलरी मिलता है कितना फर्स्ट ईयर में, ₹5,000। और हमें बताया गया है कि जब सेकेंड ईयर वो जब जॉब का जब सेकेंड ईयर में वो पहुंचेंगे तो उनका इंक्रीमेंट होगा ₹200 से, ठीक है, तो उनका सैलरी हो जाएगा सेकेंड ईयर का 5,200, और वैसे ही थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा बच्चों, ₹5,400। तो हमें अभी बताना है कि जब उनका सैलरी ऐसे इंक्रीज होते होते जब ₹7,000 ईयरली हो जाएगा, तो ये कौन सा ईयर में होगा, हमें ये पूछा गया है, तो हमें ईयर बताना है। तो मान लीजिए ये n ईयर में होगा, तो हमें अभी n का वैल्यू फाइंड करना है ना। ये मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये nth टर्म है ना। तो देखिए बच्चों, हमें फॉर्मूला ये लगाना होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का वैल्यू दिया गया है कितना बच्चों, 7,000, ठीक है, और ए का वैल्यू दिया गया है 5,000 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 200 है ना। कैसे 200, देखिए 5,000, 5,200, 5,400, सो ये 5,200 से अगर आप 5,000 माइनस किए तो आपका 200 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो 7,000 माइनस 5,000 2,000 होगा, तो n माइनस वन 200। अब देखिए, अब जब आप 2,000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 10, है ना, तो n माइनस वन इक्वल टू 10, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 11। सो हम कह सकते हैं कि जब वो 11th ईयर में जब पहुंच जाएंगे तब उनका सैलरी कितना होगा, 7,000 होगा, ठीक है बच्चों। तो यही है इसका सॉल्यूशन, और पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपर से दिया गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 19 का प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। अब देखिए रामकली कोई भी एक साल में, साल का जो पहला हफ्ता होता है, तो वो क्या करती है, ₹5 सेव करती है, ₹5 बचाती है, ठीक है, इन फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितना सेविंग करता है बच्चों, ये ₹5। अब अगले हफ्ते मतलब सेकेंड वीक में रामकली ने क्या किया, और कुछ पैसा ऐड किया, कितना ऐड किया, ₹1.75 अपने सेविंग्स में। तो सेकेंड वीक का सेविंग्स कितना हो जाएगा बच्चों टोटल, ऑब्वियसली ₹5 प्लस ₹1.75, इसका मतलब 6.75। तो इतना पैसा सेकेंड वीक में बचाएगी वो। फिर थर्ड वीक में कितना होगा बच्चों, फिर थर्ड वीक में 1.75 फिर ऐड कीजिए, तो ये 8.30 रुपीज़ आ जाएगा। वैसे ही एंथ वीक का हमें सेविंग्स दिया गया है, कितना बचाती है वो बच्चों, वो बचाती है ₹20.75। अब हमें यहाँ से n फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, a कितना है बच्चों 5, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 1.75 ही होगा, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 1.75 इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो ऑब्वियस सा बात है कि 1.75 ही होगा। फिर हमें अब यहाँ से n फाइंड करना है ना, n, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये तो हमें मालूम है, और ए एन का जानकारी दिया गया है, कितना है 20.75, इक्वल टू ए होता है 5, एन हमें फाइंड करना है, और डी हो गया 1.75, है ना।
अब 20.75 से अगर आप 5 माइनस किए तो बच जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। अब अरे ये देखिए पार्टीशन यहाँ पे किया मैंने। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल लिख सकते हैं 15.75 बाय 1.75। अब एक काम कीजिए, डेसिमल को हटाइए, तो डेसिमल को हटाने से हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, 1575 बाय 175, है ना। अब इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो आपका बच्चों आ जाएगा, 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये भी कैंसिल कीजिए 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर से इसको कैंसिल कीजिए 5 से, तो 5 7 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 5 6 टाइम्स, और 5 3 टाइम्स 15, और 7 1 टाइम्स, 7 9 टाइम्स 73। तो बच्चों आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 9। इसका मतलब n कितना आ गया बच्चों, 10। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज में आपको इसका प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे उस एक्सरसाइज का, जो कि एक्चुअली ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज ही होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।